देवावितनमसते जस धमे सया मरणो श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच संसार के। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में संभालो। कोई तुम सा नहीं इस जहाँ में कहे। कोई तुम सा नहीं इस जहाँ में। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। आदरणीय सेवा भविष्य प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों,
सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े सौभाग्य के साथ वीतरागवाणी के अमृत कण आपको ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हम अपना प्रसंग प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आज का दिन विशेष है। जैसी सूचना मिली कि आज प्रज्ञा महर्षि आगम ज्ञान रत्नाकर भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब का पावन पुण्य स्मृति दिन है, तो उनका संपूर्ण जीवन स्वाध्यायमय था, त्यागमय था, वैराग्यमय था, साधनामय था। उनके जीवन के एक एक पक्ष में से कई शिक्षाएं मिल सकती हैं। गुणग्राही थे, शांत थे, विवेकवान थे और आगमों के प्रति गहन निष्ठा और आस्था थी। और जो आगमों के प्रति जिज्ञासु पिपासु है, उनके प्रति उनके हृदय में सम्मान की भावना भी थी। पूज्य गुरुदेव उपाध्याय भगवंत के प्रति उनके हृदय में बहुत आदर था। कई बातें गुरुदेव सुनाया करते हैं, लोगों से बहुत बार सुनते हैं। लुधियाना के श्रावक एक बार सुना रहे थे कि हम धूरी में चतुर्मास था भगवान श्री राम प्रसाद जी का, शायद दर्शन को गए। उन्होंने पूछा वहाँ किसका चतुर्मास है? बोले श्री जितेंद्र मुनि जी का। उस टाइम उपाध्याय नहीं बने थे। वो कहने लगे आप वो आगमों का ज्ञान छोड़ करके यहाँ क्या लेने आए? जहाँ वो स्वयं आगमों की बातें सुनाने वाले बैठे हैं, शांत है, विद्वान है, आप उन्हें छोड़ करके यहाँ क्या लेने आए? तो बोले हमें पहले तो था ही था ज्ञान के प्रति, इनकी जिंदगी के प्रति श्रद्धा का भाव। जब ऐसे महापुरुषों ने भी कहा तो मन को लगा कि वो सामान्य साधुओं के बारे में कभी कुछ ऐसा कहते नहीं। गुणग्राही थे। लास्ट टाइम तक उनका स्वाध्याय में, अपनी साधना में उनका समय व्यतीत रहा। और जिन्होंने भी उनकी सेवा भक्ति का लाभ लिया, सभी अनुमोदना के पात्र हैं। और उन्हीं के भाई, उन्हें भी भगवान ही बोले, परम पूज्य श्रेष्ठी महास्थविर संलिखना व्रत आराधक श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज। तो उनका पावन जीवन गतिमान है, उनका वरद हस्त सब पर बना रहे। इन्हीं शिव मंगल कामनाओं के साथ अब हम अपने विषय पर आए। 25 बोल में 12वां बोल 5 इंद्रियों के, 23 विषय और 240 विकार। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीशन की ओर है, समाप्ति की ओर है। तो हम चले 5 इंद्रियों के मोटे रूप में 5 विषय, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। तो विषय शब्द, विषय का मतलब विषीदन्ति आत्मानम इति विषय। यह एक अर्थ विषय का किया जाता है जो आत्मा के विषाद का, दुख का, कष्ट का, पश्चाताप का कारण बनता है, जिसके सेवन के बाद व्यक्ति को विषाद करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, उसका नाम विषय रख दे। क्योंकि विषयों का सेवन करते करते बहुत बार व्यक्ति अपने कर्तव्य से भी च्युत हो जाता है। मीन्स अपना जो उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए थी जिस कार्य को, वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है और अपना करने लायक कार्य जब नहीं करता तो उसे बाद में विषाद करना पड़ता है। कानों के रसिए हो तो
तो सुन रहे हो ना, निंदा चुगली सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, दूसरों की बुराइयां सुन रहे हो, कितना टाइम चला जाता है। मगर वही टाइम आत्मा के लिए लगाया होता, वही वक्त किसी को अच्छी सुजेशन देने में लगाया होता, वही वक्त किसी गिरते को उठाने में लगाया होता, तो वह वक्त तुम्हारा यूटिलाइज होता और वह वक्त तुम्हें कभी बुरा वक्त देखने की नौबत ना डालता। मगर जब अच्छा वक्त था तब तक उसको संभाला नहीं, उस पर व्यर्थ कार्यों में वक्त जाया करते रहे। और रूप का प्रसंग आता है तो देखने का इतना ज़्यादा आकर्षण है, नई नई चीज़ें देखने के लिए कितने कितने दिनों के कितने लंबे लंबे ट्रिप बना करके जाया जाता है, कितने दिन निकल जाते हैं, कितना पैसा चला जाता है, और वहाँ पर कोई यत्न विवेक तो पलता नहीं, कितने कर्मों का बंधन करके वहाँ से लौट आते हैं। इससे आत्मा की प्रोग्रेस तेज नहीं हुई, बल्कि उसकी प्रोग्रेस क्या होगी, प्रोग्रेस क्या होगी, रुक गई। और ऐसी आत्मा को विषाद तो करना ही पड़ेगा। नासिका का है, ग्रहण इंद्रिय का विषय तो सामान्य रूप से विषय है कि उसमें स्मेल को सूंघना है, मगर उस स्मेल के अधीन होकर के व्यक्ति बहुत बार अपनी मर्यादाओं को तोड़ देता है। मर्यादाओं को तोड़ने का मतलब जो नहीं करना वो कर बैठता है। भक्ष्य अभक्ष्य का अविवेक रसनी इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण नहीं, उसके कारण हो जाता है, और फिर उसके बाद पश्चाताप करना पड़ता है। और स्पर्श इंद्रिय के ऊपर यदि नियंत्रण नहीं, नियंत्रण मतलब कंट्रोल आत्मा का आत्मा के ऊपर होना है। इंद्रियां तो सिर्फ माध्यम है कि स्पर्श इंद्रिय पर कंट्रोल, उसी के लिए तो संघट्टा शब्द आया। कौन सा शब्द आया, संघट्टा, कि संस्पर्श, कि साधु है तो स्त्री के संस्पर्श से उसको संघट्टा बोल दिया। क्यों संघट्टा बोल दिया, कि उसके मन को विचलित होने का निमित्त ना मिले, उसके मन को विचलित होने का निमित्त ना मिले। साध्वी है तो एक छोटे बच्चे का भी क्या है, और इवन एक कारपेट भी बिछा हुआ है और वो मूवेबल कारपेट है, फिक्स्ड कारपेट नहीं है। तो यदि बच्चा उधर खड़ा है और साध्वी इधर खड़ी है, तो भी बच्चा यदि वहां है तो कारपेट को टच कहेंगे, महाराज उसमें कौन सा करंट आ रहा है, वो तो बच्चा है, उसके भाव तो बहुत प्योर है, उसको तो कुछ ऐसा पता भी नहीं है, फिर इतना बड़ा रूल क्यों बना दिया। उसका रीजन क्या है कि भले वहां से कुछ नहीं होने वाला, कुछ होने वाला वहां से नहीं है, मगर फिर भी उस संघट्टे को समझाने के लिए, उस मर्यादा में अखंडता को बनाने के लिए इस नियम को थोड़ा और विस्तृत कर दिया। वैसे देखा जाए मन की विकृति कर्म बंधन का कारण है, और जहाँ मन की विकृति नहीं है तो वहाँ पर तो यदि साध्वी अकेली है और साधु भी सेवा करने लायक है कि वो सेवा कर सकता है, साध्वी को जरूरत है, कोई सेवा करने वाला भी नहीं है, ऐसी स्थिति में तो साधु उसकी सेवा भी कर सकता है। और कोई सीढ़ियों से गिर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है, तो साधु इवन उस साध्वी को भी पकड़ करके बचा सकता है, वहां किसी दोष की बात। मगर जहाँ मन का विकार है, जहाँ मन विकृत पौद्गलिक भोगों की इच्छा को जागृत करने में वो कारण बन रहा है, तो वहां पर उसे संघट्टा बोला। मगर देखा जाए संघट्टा ये द्रव्य की मर्यादाएं भाव शुद्धि के लिए, किसके लिए, पहला भाव शुद्धि के लिए, दूसरा व्यवहार शुद्धि के लिए। पहला भाव शुद्धि के लिए और दूसरा व्यवहार शुद्धि के लिए। भगवान तो कहते हैं अकेला साधु अकेली साध्वी के साथ वार्तालाप, सड़क पर चलते चलते इवन वो रोड चलती भी है, मगर अकेली साध्वी के साथ अकेला साधु, अकेले पुरुष के साथ अकेली साध्वी ना खड़ी हो, ना उससे वार्तालाप करिए। किसके लिए, व्यवहार की रक्षा के। क्योंकि बहुत बार व्यवहार में जो चीजें जायज नहीं होती, व्यवहार में जो चीजें जायज नहीं होती, फिर उनको रोकना ही चाहिए। भले वहां पर आपका मन बहुत प्योर है, मगर वहां पर भी क्या बोला, तुम वहां पर रुक जाओ,
तो खैर हम बात कर रहे हैं रसनेन्द्रिय और पांचवी स्पर्श इंद्रिय। अब इस रसनेन्द्रिय और स्पर्श इंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति के कारण, विषय अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है, वो न्यूट्रल है। विषय अपने आप में कैसा है? न्यूट्रल है, मगर हम कहीं विचलित ना हो जाएं, इसलिए भगवान ने क्या बोला? ऐसे विषयों का संग छोड़ने का अभ्यास करो। ऐसे विषयों का संग छोड़ने का अभ्यास करो। प्रतिकूल को छोड़ना आसान है, मगर अनुकूल को छोड़ना मुश्किल है। और अनुकूल को यदि छोड़ोगे नहीं तो सपोज कभी पुण्य का बैलेंस कम हो गया और वो अच्छे जो प्रसंग है वो तुम्हें छोड़ करके चले गए, तो तुम्हें यदि उनकी आदत हो चुकी है तो तुम आरत ध्यान में आ जाओगे, तुम दुखी होने लग जाओगे। तुम जब अपेक्षाएं उपेक्षित होने लगेंगी तो क्रोध में आने लग जाओगे। और जो लोग तुम्हारे बनते सुखों में रुकावट डाल रहे हैं उनके प्रति तुम रौद्र ध्यान से भी युक्त हो जाओगे। उन्हें खत्म करने की या खुद को खत्म करने की भी चेष्टा तक पहुंच सकते हो। इसलिए भगवान ने क्या बोला कि विषयों का त्याग करने का अभ्यास करे। और यदि विषयों में रह भी रहा है तो क्या सोचे कि मैं दलदल में हूँ, मुझे दलदल से अपनी पानी वाली वो न्यूट्रिएंट्स तो लेने हैं, मगर दलदल से लिप्त, क्योंकि कमल का फूल पैदा कहाँ होता है? दलदल में पैदा होता है। और दलदल में रहते हुए भी वो दलदल से लिप्त नहीं है। ये एक उपमा है। उपमा का मतलब एक सिमिली है, सिमिलैरिटी बताई है। और उपमा लगभग क्या होती है? एक देशीय होती है, किसी एक एस्पेक्ट को लेकर के, एक पक्ष को लेकर के होती है। संपूर्ण गुणों के साथ उपमा नहीं है, क्योंकि कमल में तो और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। कोई व्यक्ति बेड़ी लेकर के जा रहा है तो उसके छींटे यदि ऊपर पड़ गए तो भी उसके ऊपर लेप आ सकता है। मगर ये उपमा कौन सी है कि कमल दलदल में है और ऐसा कोई निमित्त नहीं है और वो उसमें खिला है। तो दलदल से वो फीड तो ले रहा है, ताकत तो ले रहा है, पैदा भी वही हुआ, बड़ा भी वही हुआ, मगर उसमें रहता हुआ भी उससे अलग होता है। ऐसे ही जो आत्मार्थी साधक है, जन्म तो उनका भी आपकी तरह ही होता है, घर गृहस्थी में ही होते हैं। और साधु बनने के बाद भी वो किस में रहते हैं? दलदल में। किस में रहते हैं? बोलो। दलदल। एक जगह बहुत सुंदर किसी ने इंटरप्रिटेशन दी थी, कहने लगे एक दल, बोलते ना ये मेरा दल है, बन जाते ना, गुट बन जाते। बोले ये मेरा दल, ये मेरा दल। तो वहां जहाँ दल और दल इकट्ठे हो जाते ना, वहां फिर क्या होती है? दलदल। वहां कीचड़ होता है, वहां शांति नहीं होती, वहां तनाव होता है, वहां व्यक्ति धंसता चला जाता है। तो खैर दलदल शब्द पर हम चल रहे हैं। वो दलदल में रहता हुआ भी कैसा रहता है? निर्लिप्त रहता है। घर में रहता हुआ भी कैसा रहता है? निर्लिप्त रहता है। समाज में रहता हुआ भी कैसा रहता है? निर्लिप्त रहता है। फीड उसको वहीं से मिलेगी, भोजन भी वहीं से मिलेगा, पानी भी वहीं से मिलेगा, वस्त्र इत्यादि की आवश्यकता वो भी वहीं से मिलेगी। साधु उपकरण जो उपधि है वो सारी चीजें कहाँ से मिलेगी? दलदल में रहने वालों के साथ। मगर वो दलदल में रहा है, मगर दलदल उसमें नहीं रह रहे। उसका लक्ष्य क्या है? कि मुझे उस दलदल से खुद को अलग रखना। तो हम देखें भगवान का पावन संदेश है, आत्मा विषय अपने आप में किसी का अच्छा बुरा तो नहीं करते, मगर हाँ जो अनुकूल है वहाँ पर भी बिगड़ने की संभावना है। क्योंकि प्रतिकूल में व्यक्ति बहुत हिस्सों में खुद को संभाल लेता है, कांटों से बचना आसान होता है, मगर फूलों की शैया बिछी हो वहां पर खुद को अप्रमादी बना करके रखना, भरत चक्रवर्ती की तरह सारे तो नहीं ना हो सकते।
इसलिए भगवान ने क्या कहा कि तुम विषयों का संग छोड़ने का अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि यदि उनके प्रति एक बार यदि उनके प्रति आसक्ति पैदा हो गई तो वो आसक्ति फिर तुम्हारे दुखों की श्रृंखला को बढ़ाने वाली बन जाए। क्योंकि श्रीमद् आचार्य सूत्र में भगवान ने फरमाया है कामा दुरति कमा, कामा दुरति कमा जीवियं दूपड़ी बूहगम, काम कामी खलु अयम पुरी से सोयई जूरई तिप्पई परितिप्पई। भगवान का आचार्य अंग शास्त्रों में पहला अंग है। कौन सा शास्त्र? श्रीमद् आचार्य सूत्र। और वहाँ प्रभु महावीर फरमा रहे हैं कामा दुरति कमा, वो कामनाओं के प्रवाह को, समुद्र को लांघना बहुत मुश्किल है। उस कामनाओं के समुद्र को, इच्छाओं के समुद्र को लांघना बहुत मुश्किल है। और दूसरा पॉइंट दिया जीवियं दू पड़ी बूहगम, और जीवन बहुत थोड़ा है। उस जीवन में तुम सोचो मैं अपनी सारी कामनाएं पूरी कर लूं। कामनाओं के त्याग के अलावा शांति का कोई मार्ग? आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी क्योंकि तुम देह के साथ हो, मगर आवश्यकता है जब इच्छा का रूप, जब आकांक्षा का रूप, जब लालसा का रूप बनने लग जाएंगे, जब तुम्हारी नीड ग्रीड के जोन में एंटर करने लग जाएगी, तभी से तुम्हारी अशांति प्रारंभ हो जाएगी। भले तुम किसी से कॉम्पीट करना चाहते हो या सुख अधिक भोगना चाहते हो, तो ऐसी आत्मा को फिर शांति नहीं होने वाली। कामा दुरति कमा जीवियं दू पड़े बूहगं, काम कामी खलु अयम पुरी से। भगवान फरमा रहे हैं ये आत्मा काम कामी खलु अयम पुरी से। पुरी से मतलब पुरी, पुरी बोलते हैं नगरी को। पुरी किसको बोलते हैं? नगरी को। पुरी शेते इति पुरीशा, इस पुरी में, इस नगर में रहने वाला जो है उसका नाम क्या है? पुरुष। उसी को पुरुष भी बोल देते हैं। अर्थात इस देह रूपी नगर में रहने वाला कौन है? आत्मा है। और भगवान फरमा रहे हैं संसार दशा में रहने वाली आत्मा काम कामी खलु अयम पुरी से। ये कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनकी बार बार कामना भाता है, उनकी भावना करता है कि मुझे ये मिल जाए, मगर जब उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है तो वही इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती तो ऐसा व्यक्ति से सोयई, वो शोक करता है। शोक मतलब मन से उदास हो जाना, उसका नाम क्या है? शोक। से जूरई, जूरई का मतलब होता है जीर्ण हो जाना। जीर्ण हो जाना मतलब जब कपड़ा जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। जब कपड़ा क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो अपने आप क्या होने लग जाता है? पंजाबी में कहूँ तो पुरने लग जाता है। वो अपने आप ही उसके तंतु टूटने लग जाते हैं। इसी प्रकार जब इच्छाएं कंप्लीट नहीं हुई तो उस व्यक्ति का दिल भी फिर क्या होने लग जाता है? टूटने लग जाता है कि मेरे को ये करना था, ये नहीं मिला, ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला। और टिप्पही, उसकी आंखों से तप तप आंसू बहते हैं, मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई, मैंने ये करना था। परितप्पई, परितप्पई मतलब परि इस सर्वता, परि का मतलब चारों ओर से तनाव में आकर के पश्चाताप करता है, मेरी जिंदगी यूं ही निकल गई, मैंने उसके लिए किया मगर अपने लिए आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं, आज मेरा देह मेरा साथ नहीं देता, मेरा बेटा मेरे पास में नहीं रहता, मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं। मगर विचार करना होगा, यदि कामनाओं को ही तुमने अपना ध्येय लक्ष्य माना है, भगवान माना है, तो तुम्हें कभी वो भगवान मिलने वाला, क्योंकि ये कामनाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि तुम आवश्यकता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान भी क्या करते हैं? भोजन करते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद भी वो आहार तो ग्रहण करेंगे ना, क्योंकि अभी उनके 4 अघाती कर्म तो क्षीण
नहीं हुए, और उसके कारण वेदनीय कर्म है। और जब कभी क्षुधा वेदनीय कर्म उदय में आता है तो वो भोजन ग्रहण करते हैं। उनके सामने भी भोजन आता है, भोजन जैसा स्वादिष्ट है या जैसा रूखा है, कैसा भी बना है, वो अपने आप में एक विषय है। मगर उस विषय के प्रति राग करना या द्वेष करना ये उस आत्मा के हाथ में है, वो उसकी प्रैक्टिस के हाथ में है, वो उसका अभ्यास है। और यदि आपको नहीं सूट करता आप छोड़ दो, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम अगली जगह पर गवेषणा कर सकते हो, मगर उसके प्रति द्वेष, निंदा, घृणा बुद्धि रखोगे तो तुम भीतर की प्रसन्नता से दूर होते चले जाओगे। तो भगवान के बहुत सुंदर सुंदर देखा जाए तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आत्मा को सुकून दे सकते। एक जगह भगवान ने कहा सल्लं कामा विसंग कामा कामा आसी विसोवमा कामे पत्थे माणाय अकामा जंती दुग्ग। वहां पर क्या फरमाया है? सल्लं कामा, जो काम है, जो इच्छाएं है, वो कांटे की तरह है। शल्य किसको बोलते हैं? कांटे को। कांटा जब लगता है तो एकदम महसूस होता है, और यदि वो कांटा अंदर रह जाए, टूट जाए, तो क्या होता है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण यदि उसमें मवाद इत्यादि पड़ गई, कांटा तो इतना सा था, मगर उस इतने से ने क्या कर दी? उसकी जान मुसीबत में डाल दी। अब बहुत बार इच्छाएं, यदि वो इच्छाओं की, वो कामनाओं का कांटा यदि तो निकाल दिया तो रिलीफ हो जाता है कुछ टाइम के बाद, मगर यदि कांटा अंदर रह करके टूट गया, इस जन्म में वो कामना नहीं पूरी हुई, नेक्स्ट जन्म में भी तुम स्ट्रेस में रहने वाले। और ऐसे लोग जिनके घर फैमिली में कोई कमी नहीं है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, रूप है, रंग है, सब कुछ है, मगर फिर भी उन लोगों को क्या होता है? मेरा मन अशांत रहता है, मेरा मन टिकता नहीं है, मैं उदास हो जाता हूँ, एकदम से डर लगता है, पता नहीं क्यों। फिर साइकेट्रिस्ट से विजिट होती है, साइकेट्रिस्ट उसको रिग्रेशन करवाता है, उसको बैक टू बैक बर्थ में लेकर के जाता है, और पता चलता है इसकी ये अधूरी इच्छा। कौन सी इच्छा? अधूरी इच्छा, जो कांटे की तरह थी। ये दुनिया वाला द्रव्य कांटा तो फिर भी यहीं रह जाएगा, बॉडी जल जाएगी, यहीं खत्म हो जाएगा, मगर जो कामनाओं के कांटे हैं, वो कामनाओं के कांटे अगले जन्म में भी आदमी को, आत्मा को चैन से नहीं बैठने देते, और उसको पता नहीं चलता कि मैं दुखी क्यों हूं, मगर दुख का कारण क्या? उसकी जो कंप्लीट नहीं हुई इच्छा, जो करना चाहता था नहीं कर पाया, और वही इच्छा उसके आने वाले भविष्य में उसके दुख का कारण, अवसाद का कारण बन जाती।